इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में बरी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर फैसला सुनाया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले के वक्त तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत, बानी पीटीआई की हमशीरा शाह महमूद कुरैशी की बेटी भी अदालत में मौजूद थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। साइफर केस में नाहक और बेबुनियाद फैसले का खात्मा हो गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कर रद्द-ए-अमल, कहा अवाम ने आज देखा कि इंसाफ का आलम बुलंद हुआ। बैरिस्टर अली जफर बोले अब सिर्फ निकाह केस में सजा खत्म होना बाकी है। मेहरबानो कुरैशी ने कहा बानी पीटीआई ने कहा था ये केस मुंह के बल गिरेगा। और करप्शन और नाकिस कारकर्दगी, वज़ीर आज़म का पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के फौरी खात्मे का हुक्म, कहा PWD बतौर इदारा अपने मकासद के उसूल में नाकाम रहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती अखराजात का हजम कम करने से मुतालिक इजलास, खुसूसी कमेटी की रिपोर्ट, कमेटी कुछ सरकारी इदारों को खत्म और कुछ को जम करने की सिफारिश। जिला सदर, क्लिफ्टन और ओल्ड सिटी एरिया, II चंद्रीगढ़ रोड, कोरंगी में झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 3.2 रिकॉर्ड की गई। Negatively, do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him the party the reserved seats. The balance cannot be tipped. Yes. सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फुल कोर्ट समाअत, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई आपको सपोर्ट करता है? तमाम जमातों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त की मुखालफत कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अवाम को किसी तौर उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन का फर्ज था कि वो इस गलती को दुरुस्त कर लेता। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अवाम ने किसी आज़ाद उम्मीदवार को नहीं बल्कि उनको वोट दिया जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। जस्टिस मुनीब बोले, आइन के तहत किसी जमात को तनासुब से ज्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती, ना ही किसी जमात को मखसूस नशिस्तों के हक से महरूम रखा जा सकता है। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का तवाजुन भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। Lighter note, if I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, हम आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे। Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. चले फैसल साहब आप चलें, प्लीज आर्ग्यू कीजिए। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप पहले से तय करके बैठ गए हैं तो मैं अपना केस खत्म करता हूं। वकील फैसल सिद्दीकी को कहा, मेरे ख्याल में हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। जस्टिस मुनीब बोले, फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक में हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के पुल के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस से पीटीआई के मुताल्लिका केसेस न सुनने के मुतालबे की मजम्मत कर दी। कहा, चीफ जस्टिस काजी फैजीसा पर दबाव डालने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की दयानत किसी शक व शुबे से बालातर है और दिया को बदनाम और चीफ जस्टिस को निशाना बनाने के अज़ाइम को मुस्तरद करते हैं। ये पहली दफ़ा सुना है कि जी खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ठीक है जी, अगर खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो चले जाएं कहीं और। आपको अगर पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं है तो बड़े मौके हैं, इमिग्रेशन बड़े मुल्कों की मिलती है। 100 बिस्मिल्लाह, आपको किसने रोका है? ये कहना बानी पीटीआई नहीं तो मुल्क नहीं तो फिर आप इमिग्रेशन ले लें। वजीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ये लोग ट्वीट करके बैरूनी सरमाकारी रोकते हैं। आधी पार्टी कहती है ट्वीट की, आधी कहती है नहीं की। ये अपनी हर की हुई बात पर मुकर जाते हैं। महंगाई 29 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। मईशत टेक ऑफ कर रही है। पीटीआई हिस्सा डालना चाहे तो वेलकम करेंगे। बानी पीटीआई सदर जरदारी से मिलने वो उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल सकते हैं।
जियाले रहनुमा एतजाज अहसन का मशवरा, बोले साबिक वज़ीर आज़म ने सख्त पोजीशन ले ली, उन्हें रिलीफ मिलने या जेल से रिहाई का कोई इम्कान नहीं। उन्होंने अपने लिए खुद रुकावटें पैदा की हैं कि किसी से बात नहीं करनी। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दिफा समेत मुख्तलिफ इदारों की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। दोबारा रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं उनका तयन करें। जस्टिस सरदार एजाज ने इस्तफसार किया, क्या ये महज इत्तफाक है कि एक ही रोज 3 मुख्तलिफ मुहिम चलाई गई? अदालत ने समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद से मुंतखब कौमी असम्बली के तीनों अरकान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर एतराज़ उठा दिया। तारिक फजल चौधरी, अंजुम अकील और राजा खुरम नवाज ने ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, मुअज़्ज़ज़ ट्रिब्यूनल गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रहा, हमें खदशा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल कर दिया। सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। खावर मानिका के एतराज के बाद सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस मुंतकिली के लिए खत लिखा था। शायर अहमद फरहाद की दरख्वास्त जमानत पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुजफ्फराबाद ने फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम के सोशल मीडिया अकाउंट से इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज पोस्टें की गई थीं। कराची में जमाली पुल के करीब पुलिस मुकाबला, एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। शहीद एहलकार की शनाख्त यासीन के नाम से हुई। जख्मी एहलकार सलमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FBI ने नॉन फाइलर्स के साथ फाइलर्स की मोबाइल सिम्स भी ब्लॉक कराना शुरू कर दी। मुतादिद शहरियों के अक्टूबर 2023 में इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो चुके, लेकिन उनकी भी सिम्स बंद करा दी गई। टैक्स रिटर्न फॉर्म की कॉपी फराहम करने के बावजूद सिम बहाल नहीं की जा रही।